हे गाइस, मैं हूं एस के सिंह और आप जरूर जानते होंगे कि शिकागो के अंदर हुए विश्व प्रसिद्ध धार्मिक सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और जिस अंदाज में, जिस स्टाइल में उन्होंने वहां पर अपनी स्पीच प्रस्तुत की, अपना भाषण दिया, उसके आधार पर पूरी दुनिया के अंदर भारत की एक अलग, एक शानदार छवि प्रस्तुत हुई। लेकिन उस सम्मेलन में जाने से पहले जब स्वामी विवेकानंद जी अपनी गुरु माता माँ शारदा से अनुमति और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, तो वहां पर माँ शारदा ने उनका एक अलग सा एग्जाम लिया, एक अजीब सी परीक्षा ली। तो क्या आप जानते हैं कि वो परीक्षा क्या थी? तो चलिए आज उसी परीक्षा के बारे में बात करते हैं। स्वामी जी माँ शारदा के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि माता, मैं शिकागो में होने वाले धर्म सम्मेलन में जाना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व मुझे ही करना है और उसी के लिए मैं आपकी अनुमति और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। तब माता ने कहा कि ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहती हूँ, क्या तुम तैयार हो? स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक क्या, मैं तो अनेक परीक्षाएं देने के लिए तैयार हूँ। तब माता ने कहा कि तुम किचन में जाओ, वहां पर एक चाकू रखा हुआ है, उस चाकू को लाकर मुझे दो। स्वामी जी किचन में गए और वहां पर चाकू का धार वाला हिस्सा उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा और चाकू का जो हैंडल वाला सेफ हिस्सा होता है वो लाकर माता को पकड़वाया। माता ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए हो। स्वामी जी ने कहा कि माता, अभी तो कोई परीक्षा हुई ही नहीं, अभी तो कोई एग्जाम हुआ ही नहीं, तो फिर पास या फिर फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तब माता ने कहा, अच्छा मुझे ये बताओ कि जब मैंने तुम्हें चाकू लाने के लिए कहा तो तुमने चाकू का धार वाला हिस्सा अपने हाथ में क्यों पकड़ा और उसका सेफ हैंडल वाला हिस्सा मुझे क्यों पकड़वाया? तब स्वामी जी ने कहा कि माता, उस चाकू के अंदर धार बहुत तेज थी। अगर धार वाला हिस्सा मैं आपको पकड़वाता तो हो सकता था कि आपका हाथ जख्मी हो जाता, और अगर हाथ जख्मी होना ही है तो मेरा हो, आपका क्यों? स्वामी जी का ये उत्तर सुनकर माता भावुक हो गई, भाव विभोर हो गई और उन्होंने कहा कि ठीक है नरेंद्र, मेरे सारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं, जाओ और शानदार तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व करो। मैं यही देखना चाहती थी कि तुम दूसरों का कितना ख्याल रख सकते हो। स्वामी जी के जीवन की ये छोटी सी घटना बहुत बड़ी बात सिखाती है, बहुत बड़ा मैसेज देती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ साथ दूसरों की भलाई का भी ख्याल रखना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोच सकता है, दूसरों की अच्छाई के बारे में सोच सकता है, तो इससे बेहतर तो शायद कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे ही थे अपने स्वामी विवेकानंद जी। तो अगर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की ये छोटी सी घटना आपको नॉलेजेबल लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और इसी तरह की नॉलेजेबल एंड मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।